छठवां अध्याय। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रावण महीनों के सोमवार व्रत के महात्म को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म का जो कुछ वर्णन हो सकेगा मैं वह आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो, यूं चारों सोमवारों के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी को षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार की उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार नहाकर शुद्ध हो, सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय या त्र्यंबकन मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भगवान शन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेक्षा वाला पुत्र और धनेक्षा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलाए मान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन शठता को छोड़ स्वशक्ति के अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंगोत्भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके
घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गुहा सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। सर्व, भवनाश आदि एकादश नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव, बृहि तिल आदि द्वारा अभ्यास इस मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, बिल्व पत्र या षडक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्ट कृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित दे पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिव लोक जाकर पूजित हो जाता है। धन्यवाद। 6वां अध्याय समाप्त।